हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल लाइंस या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। तो हम लोग देखेंगे कि ये पैरेलल लाइंस क्या होता है और इससे रिलेटेड सारे एंगल्स और प्रॉपर्टीज। तो जब भी दो लाइंस अगर हम ड्रॉ करें और ये कुछ इस तरीके से हो कि इन दोनों का डिस्टेंस, अगर इस लाइन को हम लोग कितना भी बढ़ाएं, इस रेखा को कितना भी आगे लेके जाए दोनों साइड्स में, और ये कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, तो ऐसे दो लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब हम पैरेलल लाइंस के बीचों बीच किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इन दोनों लाइंस को कट कर रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे एंगल्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। जब भी इस तरीके से दो लाइंस हमारे इस तरीके से पैरेलल हो और यहाँ पर एक इस तरीके से तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा हो, यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर, और सारे को नाम देते चले जाते हैं। इसको 1 कहते हैं, ये एंगल को 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारा एंगल्स बन गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगत कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह रहे हैं, संगत कोण। तो अगर हम लोग इसका मतलब समझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण का मतलब, तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे ऊपर वाले लाइन में जिस तरीके से ये एंगल 1 है, वैसे ही नीचे वाले लाइन के लिए एंगल 5 है। तो ये दोनों क्या करेगा कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। वैसे ही यहाँ पर ये जो 2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 हो जाएगा, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो गया, एंगल 5, एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया हमारा एंगल 7, और एंगल 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8। अब किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पहले हम लोग इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एकांतर अंतः कोण। तो अगर हम फिर से इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिगर एंगल्स ड्रॉ किए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये सारा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाह्य कोण है। वहीं पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया और एंगल 6 हो गया, ये सारा हमारा इंटीरियर एंगल्स हो गया, मतलब अंतः कोण हो गया। तो हम लोग बात करने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि एंगल 3 जो है ये इंटीरियर एंगल है, ये जो होगा हमारा वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 6 जो है ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही एंगल 4 जो होता है वो एंगल 5 के बराबर होता है। ठीक है। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, इसमें कौन सा हो गया, ये जो 1 है इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट जो एंगल होगा वो 8 हो जाएगा। तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएंगे और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। हम लोग आगे एक और चौथा प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। देखो यहाँ पे हम लोग समझते कि ये है क्या। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मान ले तो ये है हमारा एंगल था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 3 है और ये जो 4 है, हमको पता है एंगल 3 और एंगल 4 का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होता है सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा है और उस पर जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर रैखिक युग्म से। अब हमको पता है कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग 3 4 को रिप्लेस करके 5 डाल देंगे। तो यहाँ से हम क्या देख लें कि एंगल 3 और एंगल 5 का जोड़ जो है वो 180 डिग्री हो गया। ये दोनों इस लाइन के, यहाँ पर अगर हम लोग इस लाइन को ध्यान से देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। इसी बात को लिखा गया एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली हम लोग ये भी देख सकते हैं, जिस तरीके से एंगल 3 और 5 का सम जो है 180 हुआ, वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए।